दोस्तों जरा इमेजिन करिए, ऑल ओवर मार्केट क्रैश हो रही है, सब अपनी लाइफ सेविंग को खो रहे हैं और उसी दिन एक व्यक्ति आता है और 100 मिलियन डॉलर्स मार्केट से कमा के चले जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? मैं दोस्तों जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है जेसी लिवरमोर और इनको फादर ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं इनकी हिस्ट्री समझाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि इनकी 100 साल पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या आज की हमारी इंडियन मार्केट के अंदर काम करती है, क्या इंडियन स्टॉक्स के ऊपर ये वैसे ही काम करती है जैसे 100 साल पहले काम करती थी। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इनकी बुक को पढ़ना शुरू करा तो इनकी बुक के 3 पिलर्स है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक है ब्रेकआउट, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है पिरामिडिंग। और इसके अंदर पिरामिडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक इंक्लूड है। तो आज हम इनकी बताई गई स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन 3 पिलर की सहायता से लिवरमोर ने इतना पैसा कमाया। दोस्तों जैसे कि एक लाइन है जो वो हमेशा कहते थे, मनी मेड बाय वेटिंग नॉट ट्रेडिंग। यानी वेट करने से पैसा बनता है, लगातार जबरदस्ती ट्रेड करने से पैसा कभी नहीं बन पाएगा और आप हमेशा गरीब होते ही चले जाओगे। ये जैसी ने अपनी बुक के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन करा है। ठीक है, तो जैसी कहते हैं हमेशा वेट करना सीखो। तो सबसे पहली चीज जो जैसी करते थे, किसी भी स्टॉक को बॉटम पर बाय नहीं करते थे। यानी कोई चीज अगर सस्ती हो गई है, नीचे आ गई है, तो वो उसको लेना पसंद नहीं करते थे। तो उनका एक स्ट्रैटेजी है जिसको पिवोट लेवल आप कह सकते हैं, पिवोटल स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं, पिवोटल स्ट्रैटेजी। अभी पिवोटल स्ट्रैटेजी क्या है या पिवोटल लाइन क्या है जिसको दोस्तों वो देखते थे, एक बार दोस्तों समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ब्रेकआउट, वॉल्यूम, पिरामिडिंग, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की या पिवोटल लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ही कहते हैं कि थोड़ा ना साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो या माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखिए समझिए, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये पिवोटल लेवल है जिसको हम पीएल कह रहे हैं, पिवोटल लेवल या पिवोटल स्ट्रेटेजी आप इसको बोल सकते हैं। अब उन्होंने एक पिवोटल लेवल देख लिया, अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई स्टॉक है, वो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और इस लेवल पर आकर के कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है, फिर वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर यहाँ कहीं घूमता है थोड़ा, फिर यहाँ कहीं रुक जाता है। ठीक है, फिर कहीं ऊपर नीचे कर रहा है, फिर यहाँ कहीं रुक जाता है। तो इस लेवल को वो कह रहे हैं पिवोटल लेवल, यानी एक ऐसा लेवल जहां पर बार बार आकर के प्राइस रुक रहा है। अब इस प्राइस की रुकावट को बहुत लोग देख रहे हैं, बड़ा प्लेयर भी देख रहा है, छोटा प्लेयर भी देख रहा है, रिटेलर भी देख रहा है। और अगर इसकी रेंज को, अगर मार्केट को तोड़ना है तो तोड़ के एक दिन ऊपर चले जाएगा, लेकिन अगर मार्केट को गिरना है तो क्या लगता है कि बड़ा प्लेयर वेट कर रहा होगा? जैसे ही हमेशा कहते हैं कि अगर बड़े प्लेयर को बेचना है तो वो इतना रुकेगा क्यों? वो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी क्यों रुकेगा? उसको क्या पड़ी है? अगर बड़े प्लेयर को पता है कि अगर मुझे किसी स्टॉक को यहाँ से नीचे गिराना है तो ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टॉक अपना टाइम लगा रहा है तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जैसे हमेशा कहते हैं कि जब जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो आप वेट करिए कि कब वो ब्रेकआउट देकर के ऊपर आ जाए। जैसे ही दोस्तों एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाए, विद वॉल्यूम आ जाए, वहां से दोस्तों आपकी बाइंग स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे कि दोस्तों सक्सेस का सिर्फ इससे दोस्तों पैसा नहीं बन पाएगा। जैसे हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेड लूंगा और बहुत सारे ट्रेड लूज हो जाएंगे, यानी बहुत सारे ट्रेड नुकसान में चले जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे ट्रेड का एग्जाम्पल हमें बताया है कि इतने सारे ट्रेड लेने के बाद मुझे एक्यूरेसी नहीं आती है, फिर मैं दोस्तों मार्केट से कैसे पैसा बनाता हूँ, वो दोस्तों सीखेंगे पिरामिडिक टेक्निक पे, जो वीडियो के एंड में आपको बताई जाएगी। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी बुक के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो कहते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर तेजी से मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्मार्ट मनी उसको मूव करा रही है। ठीक है, तो वो एक चीज का ध्यान देते थे जिसको आप स्ट्रेटेजी नंबर 2 भी कह सकते हैं, और ज्यादातर आपको ये प्राइस एक्शन चार्ट्स के ऊपर दिखाई देगा। जैसे कहते हैं कि मान लेते हैं कि स्टॉक इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाया, उसने रेजिस्टेंस फेस करा। अब यहाँ पर वेट करिए कि जहां पर उसने रेजिस्टेंस फेस करा वहां से गिरावट कितनी आती है। ठीक है, अगर गिरावट बहुत लंबी आ गई तो यानी स्मार्ट मनी इसके अंदर से बाहर निकल रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए, ऐसे स्टॉक के ऊपर ट्रेड नहीं करना। हमें दोस्तों फोकस करना है
कोई स्टॉक अगर रेजिस्टेंस फेस करके गया, जब वो करेक्शन करता है तो करेक्शन छोटी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ तक करेक्शन हुई, फिर धीरे करके स्टॉक वापस ब्रेकआउट दे दिया, तो इसको भी दोस्तों वो पिवोटल लाइन बोलता है। और अगर इस लाइन को दोस्तों अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से भी चांसेस है स्टॉक अच्छे से मूव करेगा। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहला मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी। एक चीज जैसी बार बार बोलते हैं कि हमेशा स्टॉक के बिहेवियर के ऊपर ध्यान रखिए। स्टॉक का बिहेवियर काफी टाइम एक जैसा रहता है, 70-80% स्टॉक एक जैसा मूव करेगा। यानी छोटी छोटी कैंडल अगर किसी स्टॉक में ऊपर नीचे बनती है तो वैसे ही बनेगी। कोई स्टॉक अगर वोलेटाइल है तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई स्टॉक नॉर्मल कैंडल से अप डाउन करता है, सडनली उसके अंदर एक बहुत अच्छी कैंडल बनी अपसाइड, तो ध्यान दीजिए इसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो स्टॉक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर पहुंचा सकता है। मान लेते हैं स्टॉक आराम आराम से ऊपर बढ़ रहा है, सडनली एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म्ड हो गई है। यानी अपने स्टॉक स्टॉक अपने नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से अलग बिहेव अगर करने लग जाए, तो वहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद यहाँ से मार्केट के अंदर एक तेजी तेजी वाली गिरावट आ सकती है। तो हमेशा स्टॉक के बिहेवियर को ध्यान रखो। हर स्टॉक की चाल अलग अलग होती है, ध्यान दो वो किस तरीके से बिहेव करता है। सडनली अगर अलग बिहेव करने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अब चलिए लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से जैसी लिवरमोर की स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। चार्ट आपको दिखाई दे रहा है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इस चार्ट के ऊपर दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे तो इसकी जो नॉर्मल चाल है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैंने रिप्ले के अंदर लगाया है, और जैसे कि लाइव ट्रेड की फीलिंग आती है, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आपको आएगी। 2023 से दोस्तों मैंने स्टार्ट करा है, तो इससे आप खुद भी जज कर सकते हैं और मुझे समझाना बड़ा प्रैक्टिकल लगेगा। तो इसी वजह से मैंने रिप्ले के अंदर इसको लगाया है, ठीक है। तो हम जिस तरीके से जैसी सोचते थे चार्ट को लेकर के, कुछ कुछ हम वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 100 साल पुराने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 100 ईयर्स पहले, तो इतने बढ़िया चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो उनको ट्रेड करने में कितना टिपिकल होता होगा, और सोच के देखिए हमारे पास इतने सोर्सेज है, तब भी हम रूल बेस्ड चीजें नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये दोस्तों समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए हम इसको प्ले करते हैं और इसमें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सडनली क्या हुआ, एक स्पाइक आया GMDC में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने नोटिस करा जिस चीज को जैसी नोट करते थे, अब यहाँ देखिए जब हम स्टॉक को 2-3 महीने का चार्ट देख रहे हैं, हमें कोई भी एक ऐसी कैंडल नहीं दिखाई दी अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैंडल देखिए 140 रुपए से 160 रुपए तक स्टॉक ऊपर गया, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर हमें ये समझना था कि जैसे ही क्या कह रहे थे कि अगर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, जैसे कि आप इस रैली को देखिए, स्टॉक ने देखिए करेक्शन करी, फिर देखिए अब फिर रेजिस्टेंस को फेस करा। जैसे कि जैसे ही बार बार बोल रहे थे कि एक रेजिस्टेंस एरिया अगर स्टॉक फेस कर रहा है, देन उसके बाद देखिए वापिस एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई दी, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मेरे लिए ये बेस्ट लेवल है, यहाँ मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। यही जैसी करते थे इसी तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश करते थे, चाहे बुलिश साइड हो चाहे बेरिश साइड हो, ठीक है। सेकंड दोस्तों कंफर्मेशन किस चीज की करनी थी, वॉल्यूम्स की। तो यहाँ पर एक बार वॉल्यूम्स लगा लेते, देखते कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। तो नॉर्मली देखिए हमने वॉल्यूम लगा लिया। तो जैसे ने पहले ही बोला था कि वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो आपके काम नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए जब पहले बढ़ा था तब बहुत अच्छा वॉल्यूम था, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। तो यही दोस्तों देखने की कोशिश कर रहे थे जैसी लिवरमोर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वर्चुअल बाय कर रहे हैं, मैं बाय पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसके 100 शेयर्स बाय कर लेता हूँ, जो लगभग 16,730 USD दिखा रहा है। आप इसको रुपीज में भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने 16,730 रुपए के बाय कर लिए, ठीक है। अब ये दोस्तों हमने बाय कर लिया। बाय करने के बाद अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, और एग्जिट का प्लान उनका क्या होता था ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ गया, घबराना नहीं है, जैसे कि जैसी ने बोला था थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है, करेक्शन कर सकता है, ये स्टॉक का नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर चार्ट नीचे नहीं आ रहा है तो स्मार्ट मनी अभी स्टिल होल्ड पर है, उन्होंने अभी अपना पैसा बाहर नहीं करा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउटफुल हो गया,
स्टॉक ने देखिए इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करा, तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट वीक हो रहा है, लेकिन मैं स्टिल वेट करूंगा इस कैंडल के लो ब्रेक होने तक। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है देन मैं एग्जिट प्लान करूंगा। ठीक है, तो अभी स्टिल हम होल्ड कर रहे हैं, देखते क्या रहता है, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरा है। चलिए, अब देखिए रिकवरी होगी, वापस अगेन वॉल्यूम्स आ गए। चलिए इसको चलने देते हैं, देखते क्या होता है। अभी भी काफी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जहां से लिया था वहां पर ऑलमोस्ट रुक गया है। देखते कैसे रिएक्ट करता है। अभी देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसी की स्ट्रेटेजी आती है पिरामिडिंग की। जैसे ही हमेशा किसी भी स्टॉक को जब बाय करते थे वो बोलते थे बहुत सारे स्टॉक काम नहीं करते, तो मैं स्टॉक के अंदर एक्सपोजर तभी बढ़ाऊंगा जो ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा। तो उनकी स्ट्रेटेजी के अंदर पहली चीज ये थी कि वो फर्स्ट बाइंग करते थे 20% पे, यानी पहला जो उन्होंने ऑर्डर लगाया वो अपनी 20% कैपिटल के ऊपर लगाया। 80% कैपिटल उन्होंने रिजर्व रखी हुई है, तो हमने 100 शेयर स्टार्टिंग में लिए थे। अब वो करते थे पिरामिडिंग, तो पहले 20% लेंगे टेस्ट करने के लिए, मछली को दाना डालेंगे, लग रहा है कि मछली फंस गई है, फिर उस तालाब में मछली है, फिर ज्यादा दाना डालेंगे ताकि ज्यादा मछली पकड़ सके। तो ऐसा लग रहा है कि इस तालाब में ज्यादा मछली है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको वापस बाय करेंगे और इस बार हम इसके अंदर 200 शेयर्स और बाय करेंगे। ठीक है, तो लगभग 35,000 के शेयर्स हमने और बाय कर लिए, हमारा एवरेज बाइंग ऊपर की तरफ आ गया। अब जैसे ही कहते थे आपका एवरेज प्राइस जरूर ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा बिहेव कर रहा है तो चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत वो नीचे की तरफ करेक्शन देता है तो आपको इमीडिएटली अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए एक रीजनेबल प्राइस पर, अगर आपको लग रहा है कि वीक हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उसने बाय कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। जहाँ से हमने बाय करा वहां से स्टॉक नीचे आया ही नहीं, छोटी सी करेक्शन करता है, वापस ऊपर जाता है। और ये देखिए, अगर एक छोटी सी करेक्शन के बाद वापस अगर ऊपर चले जाए, ठीक है, स्टॉक देखिए काफी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही नीचे आया था, देन उसके बाद वापस उसने रिकवरी करी। ये लेवल दोस्तों मैं अपना स्टॉप लॉस के लिए लूंगा, अगर इसके नीचे आ जाएगा तो मैं एग्जिट प्लान करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बिहेव करता है आगे। ये देखिए, ठीक है, नीचे आया फिर वापस रिकवरी कर गया। अब देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें वापस फॉर्म होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर जैसे क्या करते हैं कि उन्होंने लिया था, अभी 100 स्टॉक पहले लिए थे, 200 पहले स्टॉक लिए थे, अब रिमेनिंग जो 40% बचा है वो भी वो स्टॉक के अंदर लगाएंगे। तो हम वापस बाय करेंगे रिमेनिंग 40%। तो हमने 35,000 लगाया था लास्ट टाइम, तो 180 शेयर्स हम ले लेंगे जो 35,000 के आसपास की वैल्यू रखते हैं। तो वापस 200 में लगा लिया। अब देखिए हमारा एवरेज प्राइस ये आ गया। तो हमारा देखिए प्रीवियस जो स्विंग लो है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, देखिए इस लेवल पर आ रहा है। तो इसके नीचे आएगा तो हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं, या फिर ये देखिए इसके नीचे भी हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ कहीं आएगा इसके नीचे तो भी प्लान कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। अभी देखिए नेक्स्ट कैंडल देखिए किस तरीके से परफॉर्म करी है, और हल्की सी अगर हमें वीकनेस लगेगी तो हम एग्जिट प्लान करेंगे। तो 33,000 यूएसडी हमने ऑलरेडी बना लिया है। पैसा देखिए ऑलमोस्ट क्या हो गया है, डबल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए एक वीकनेस लग रही है, एक कंसोलिडेशन था, वीकनेस थी, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम इसको बुक कर लेंगे क्रॉस पोजीशन। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी थी जैसी लीवरमोर की, इस तरीके से मार्केट के अंदर वो प्ले करते थे। मैं कुछ और लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टॉक ने वापिस सेम चीज करी है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के आसपास फेस करा है, वेरियस आप देखेंगे, वेरियस उसने रेजिस्टेंस लिए हैं, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो अभी ऊपर जा नहीं पा रहा है स्टॉक। तो हम स्टिल वेट करेंगे स्टॉक इसके ऊपर जाए विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दे। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हम अलर्ट होंगे। तो देखते हैं क्या करता है। अब देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, अब यही वो लेवल है जहाँ लिवरमोर एंटर करेंगे। तो हम एक एंट्री और कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 100 स्टॉक लेते हैं, लगभग 28,000 के ज़्यादा हो गए, 50 स्टॉक लेते हैं, तो लगभग 15,000 के आसपास स्टॉक लिए। ठीक है, तो अब यहाँ दोस्तों हमने एंट्री करी, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए नीचे गिर गया,
तो हम ये जो स्विंग लो है इसका वेट करेंगे, इसके नीचे आएगा तो एग्जिट प्लान करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, ये छोटा जो स्विंग लो है इसके नीचे आएगा तो एग्जिट करेंगे। 250 के नीचे अगर आता है तो वापस ऊपर रिकवरी करी इसने, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखिए नीचे की तरफ बिहेव कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। अब ये देखिए ऊपर चला गया। अब हमारा जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, जैसी रिमेनिंग 40% अगेन लगाएंगे स्टॉक में। तो यहाँ देखिए बाय करेंगे हम 30,000 रुपये के आसपास के स्टॉक ले लेंगे। तो 100 क्वांटिटी 31,000 के आसपास हमने बाय कर ली। ठीक है, हमारा पिवोट ऊपर आ गया। मेक श्योर जब पिवोट आपका ऊपर आ रहा है, एवरेज बाइंग ऊपर आ रही है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करिए। तो 280 का हमने एक 11 रख लिया, अगर 280 के नीचे आएगा तो एग्जिट प्लान करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए और ऊपर गया स्टॉप, थोड़ा सा रुका है और ऊपर चला गया। ठीक है, अभी देखते हैं अगर और ऊपर जाता है तो रिमेनिंग 40% और ऐड करते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है। अब इस लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे, स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होल्ड नहीं करा, एक ये देखिए स्विंग बनाया था, फिर इसके नीचे वापस आ गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता लग रहा है स्टॉक वीक हो रहा है, आपको ऑलरेडी 2,400 का प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको यहाँ पर आप अपना एग्जिट प्लान करना है। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वीक हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एग्जिट हो गया, क्लोज पोजीशन, दैट्स इट। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी इस तरीके से प्ले करना है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे देखते हैं स्टॉक क्या करता है। अगर वापस एक्शन रिएक्शन देगा देन हम प्लान करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे चलेगा ये आगे। चलिए, अभी देखिए ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट। ये देखिए एक ब्रेकआउट तो उसने दिया है, लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वीकनेस दिखा रही है, तो हम स्टिल वेट करेंगे। मतलब बहुत लॉन्ग कैंडल नहीं है, ऊपर की तरफ से वीकनेस दिखा रही है, शेडो दिखा रही है, तो स्टिल वेट करेंगे कि हो सकता है यहाँ से वीकनेस आ जाए वापस। ये देखिए जैसा हम सोच रहे थे कुछ कुछ वैसा रिएक्ट करा मार्केट ने, और एक वीकनेस भी आई उसी लेवल से। ये देखिए जैसे कि हमने प्रिडिक्शन करी थी कि ये जो कैंडल है सही कैंडल नहीं है, ऊपर की तरफ शेडो ज़्यादा है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल कैंडल नहीं थी। तो स्टिल वेट, तो देखिए वहाँ जहाँ हमने एग्जिट करा था वहाँ से वीकनेस आ गई है, स्टॉक देखिए नीचे आ गया, 350 रुपये पे स्टॉक वापस आ गया। तो यहाँ पर हमारी रैली ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ठीक है, अगेन हम वेट करेंगे किसी एक अच्छे मोमेंटम का, देन उसके बाद प्ले करेंगे। अभी देखिए नॉर्मल बिहेवियर है स्टॉक का, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है जो अनयूजुअल बिहेवियर है। पीछे अनयूजुअल बिहेवियर दिख रहे थे, तो हम स्टिल वेट कर रहे हैं कि बिहेवियर हमें ऐसा दिखे जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऐसा फील हो कि कुछ करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। चलिए हम इसको स्टिल आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत नॉर्मल रफ्तार से जीएमडीसी परफॉर्म कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अनयूजुअल कुछ तेजी है इसके अंदर, तभी हम मार्केट में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। कुछ स्ट्रॉन्ग तेजी आए, विद वॉल्यूम आए, कुछ ब्रेकआउट्स आए, तभी हम प्लान करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट टाइम हमें इंडिकेशन मिला कि कुछ अनयूजुअल हुआ इसमें। देखिए ये कैंडल और वॉल्यूम्स आप देखिएगा, वॉल्यूम बड़े जबरदस्त थे, तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई किसी स्मार्ट मनी ने शायद यहाँ पैसे डाले हो। चलिए देखते हैं आगे स्टॉक कैसा बिहेव करता है, क्या यहाँ से आसपास से कहीं बॉटम बनाने वाला है या नहीं। चलिए वापस नीचे आ गया है, हमें ट्रेड का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था वैसे भी। अब देखिए यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स आए हैं, कुछ रैली आई है, देखते हैं हमारा पैटर्न बनता है या नहीं बनता। क्योंकि अगर स्मार्ट मनी स्टिल होल्ड करेगी तो ज़्यादा स्टॉक नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हमारा ट्रिगर बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक तेजी आई थी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वॉल्यूम्स आए थे, नीचे गिरा और घूम करके वापस ऊपर चला गया, और वॉल्यूम्स हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। यहीं से दोस्तों 20% की एंट्री वापस होती है। तो हम स्टॉक के अंदर जाएंगे, वापस 50 स्टॉक खरीदेंगे 350 के लेवल के आसपास। ठीक है, 40 ले लेंगे, 15,000 के लेने हैं, 45। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने बाय कर लिए। बाय करने के बाद वेट कर रहे हैं कि कहाँ वीक होगा, देन देखिए छोटी सी करेक्शन कर रहे हैं, देखते कोई। अब देखिए स्टॉक रैली आनी स्टार्ट होगी। अब हम 40% और लगाएंगे स्टॉक में, तो बाय
ठीक है, 80 क्वांटिटी हमने और ले ली। हमारा पिवोट ऊपर आ गया। जब पिवोट ऊपर आ जाता है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, कोई भी प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे स्टॉप लॉस लीजिए। तो 660 हमें लग रहा है एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। चलिए प्ले करते, देखते क्या होता है। ठीक है, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा था, देखते कैसा प्ले करता है। फेस कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर फेस कर रहा है। अब ये देखिए, अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला। अब रिमेनिंग जो हमारी 40% है वो दोस्तों हम और ऐड करेंगे। तो बाय 80 स्टॉक और, ठीक है, तो हमारा एवरेज प्राइस और ऊपर आ जाएगा। तो ये दोस्तों है लिवरमोर की स्ट्रैटेजी। ये दोस्तों हमारा जो 377 है, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, जो प्रीवियस स्विंग लो है इसके नीचे अगर आता है तो हम एग्जिट करेंगे। ये दोस्तों जो लेवल है 380 के आसपास, 380 70 के आसपास, इसके नीचे आ जाएगा तो एग्जिट प्लान करेंगे। तो इसको प्ले करते देखते क्या होता है। टच नहीं करा है, बिल्कुल वहीं से ऊपर चला गया है। देखते अगर टच करेगा तो एग्जिट प्लान हो जाएगा। ये देखिए स्विंग लो ये है 377 अप्रोक्स, और देखते क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर चला गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये ऊपर चला गया है, अब आपको अलर्ट रहना है कि आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जहां वीकनेस आ जाए वहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना है। तो देखते हैं कहाँ वीकनेस दिखाई देती है। काफी ऊपर चला गया दोस्तों, 37,000 38,000 का तो प्रॉफिट आ गया इसमें। चलिए स्टिल बना हुआ है। ये देखिए अब यहाँ दोस्तों लग रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस बन रही है। देखिए ये बन रहा था, होल्ड कर रहा था, इसके ऊपर गया नहीं है और यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है। तो अब हम 35,000 का जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है इसको लॉक कर लेंगे, क्लोज पोजीशन, दैट्स इट। तो ये है दोस्तों जैसी लिवरमोर की स्ट्रैटेजी। अगर मैं पैनल के ऊपर ट्रेडिंग पैनल में आपके साथ दिखाऊं तो लगभग 64,000 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग आपने करी है ये सिंपल ट्रेडिंग करके, जिसमें शुरुआत में हम इन्वेस्टमेंट करते कितनी थी, 15,000 रुपए की, फिर 30,000, फिर 30,000 डॉलर लगाते थे। तो मोटा मोटा मैं कहूँ कि आपने ऑलमोस्ट पैसे डबल कर दिए। मैंने शुरुआत में रिस्क मैनेजमेंट की बात करी थी। जब आप पिरामिडिंग कर रहे हो तो जो जो स्टॉक शुरुआत में अच्छे बिहेव नहीं करेंगे, तो आपने सिर्फ 20% ही पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था। यानी 20% जो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ, अगर स्टॉप लॉस लगातार लग भी गए बहुत सारे, तो आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं आने वाला। लेकिन जो स्टॉक बिहेव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, अगर वहां पर आप पिरामिडिक करेंगे और उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो बढ़ते हुए स्टॉक में एवरेज आउट करने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। गिरावट वाले स्टॉक में एवरेज आउट करने से डिसास्टर हो जाता है और पैसा एक दिन जीरो हो जाएगा। कोई ना कोई स्टॉक ऐसा फंसेगा जो आपका पैसा जीरो कर सकता है। तो इसी वजह से हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर एवरेज आउट करना चाहिए। तो ये तीन तरीके से दोस्तों जैसे लिवरमोर प्ले करते थे मार्केट में। हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क मैनेज करना आपका काम है, प्रॉफिट देना मार्केट के ऊपर है। तो जो चीज मार्केट के ऊपर है मार्केट के ऊपर छोड़ो, मार्केट जब वीक होगी तब एग्जिट करना। फिलहाल रिस्क मैनेज करना सीखो। अगर ट्रेड नहीं चला तो इतने से स्टॉप लॉस के साथ में बाहर निकल सकता हूँ, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। लगातार 10 15 20 स्टॉप लॉस लग गए तब भी मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, तब भी मेरे कैपिटल को बहुत ज्यादा हार्म नहीं आ रहा है। इस तरीके की दोस्तों स्ट्रेटेजीज आपको मार्केट के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। बाकी दोस्तों लास्ट मंथ हमने ट्रेडिंग कोर्स भी लॉन्च करा था, और ये जो ट्रेडिंग कोर्स है हाई स्पीड मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। स्टॉक को किस तरीके से ट्रेड करें, बहुत कम समय में स्टॉक किस तरीके से ऊपर चले जाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीज दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताई गई है। इस कोर्स को लेकर के आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इसका दोस्तों एक डिस्काउंट कूपन लिंक भी है, TC15, TC कैपिटल में 15, वो आप लगाएंगे तो 15% का दोस्तों आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कंटेंट में आप देख सकते हैं काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 6 मॉड्यूल्स है, माइंडसेट के ऊपर कुछ वीडियोस है, टेक्निकल फंडामेंटल क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मनी और रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, प्लस मेरे 150 लाइव ट्रेड्स, ट्रेडिंग जर्नल, ऑल यूजफुल लिंक, स्टॉक के स्कैनर्स, प्लस मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड ई बुक आपको दी जाती है, कुछ बेसिक कैलकुलेटर है, मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको हेल्प करेगी मोमेंटम ट्रेडिंग करने में। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, जाइए और चीज़ें सीख लीजिए। अंत में दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हो, डिलीवरी पर, इक्विटी डिलीवरी पर ट्रेड करते हो, स्टॉक खरीद के अपने पास रखते हो, होल्ड करते हो,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ज़ीरोधा आपसे इक्विटी डिलीवरी की डिलीवरी पर कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, यानी ब्रोकरेजेस नहीं लगती है। जो भी चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट के लगेंगे, जो किसी दूसरे ब्रोकर के पास भी लगेंगे, प्लस ब्रोकरेज लगेगा। तो यहाँ ब्रोकरेजेस आप बचा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री में हो जाती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवाएँगे, तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो आप जाकर के ये बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी पैसा आप अगर इक्विटी डिलीवरी पे बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और ओपन करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।